बात है। आज मेरे पास एक सेट आया है। ये है आपका नया एसटीडी लेके आया है। ये है आपका रेडमी का 9A और पोको C31। सेम सेट होता है, सेम ही है। और ये डेड आया है। देखिए फ्रेंड्स, जब भी अगर आपके पास कोई भी मोबाइल डेड आता है तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, बैटरी का वोल्टेज चेक करना, बैटरी का कनेक्टर चेक करना। मतलब हमारा जीआर वैल्यू से, मतलब कोल्ड टेस्टिंग से स्टार्ट करना है। उसके बाद आप हॉट टेस्टिंग कर सकते हैं। लेकिन क्या है, अगर आपको टाइम बचाना है, मतलब शॉर्ट टाइम पे काम करना है, तो आप डायरेक्टली हॉट टेस्टिंग से भी कर सकते हैं। अगर हॉट में नहीं आएगा तब हम कोल्ड में कर सकते हैं। ठीक है। तो आइए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हॉट में ही करते हैं। उसके बाद अगर हॉट में अगर हमको प्रॉब्लम दिखाई देता तो कोल्ड पे आपको दिखाएंगे। ठीक है। ओके, मतलब टाइम जो भी है वो टाइम को आपको बचाने के लिए। तो ये पर बैटरी का कनेक्टर है, मैंने बैटरी निकाल दिया है। तो अभी हमारा जो काम होगा डीसी में लगाएंगे डायरेक्ट। जो भी काम करना है आपको क्विक एक्शन करना है, मतलब ऐसा नहीं है टाइम बर्बाद नहीं करना है। ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे देखिए डीसी का कनेक्टर है, ये डीसी का केबल मैं लगाता हूँ यहाँ पे। और आपका देखिए ये डीसी जब भी मैंने केबल लगाया है, तो देखिए इसमें कोई मिली एम्पियर जो भी है, ये एम्पियर एक छोटा सा मिली एम्पियर ले रहा है, ये मिली। इसमें कोई आपका ऐसा नहीं है मतलब हाई एम्पियर ले रहा है, यहाँ पे मिली ले रहा है। ये जो है कर्व दिखा रहा है, ये कर्व आपका वोल्टेज का, और ये जो कर्व दिखा रहा है ये आपका एम्पियर का। अभी देखिए मैंने पावर प्रेस करूंगा और उसके बाद इस मोबाइल में क्या आता है, देखिए मैंने इसको पावर पे प्रेस करता हूँ। ठीक है, दोबारा मैं दिखाता हूँ आपको। लेकिन इसमें क्या कहना है, इसको थोड़ा सा दबा के रखना है आपको। पावर को मैंने देखिए इसमें थोड़ा सा मैं दबा के रखा है। तो यहाँ पे एम्पियर लेना शुरू कर दिया। देखो आपको सब देखिए एम्पियर 138 इतना जाता है। और उसके बाद पावर को छोड़ने के बाद 0 होता है। इसका मतलब क्या है, इस मोबाइल पे आपको कहीं ना कहीं पे शॉर्ट वगैरह हो सकता है। तो हम इसको देखते हैं चार्जिंग एम्पियर लगा के क्या कंडीशन है। ठीक है। तो हमें अभी ये बैटरी निकल दिया है। ये एम्पियर जो लिया है, पावर प्रेस करने के बाद जो आगे जाता है, इसका मतलब आपका बीपीएस पावर ओके, प्राइमरी लाइन ओके। अभी जो भी काम करना पड़ेगा हमको सेकेंडरी लाइन पे करना पड़ेगा। अभी सेकेंडरी लाइन क्या है ये समझने के लिए आपको पूरा फुल वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है। ओके। तो अभी हमें इसको चार्जिंग को एम्पियर में लगाते हैं, चार्जिंग लगाते हैं। चार्जिंग में लगा के मैं देखेंगे ये क्या एम्पियर लेता है विदाउट बैटरी पे और बैटरी पे। ठीक है। तो एम्पियर यहाँ पे देखो, चार्जिंग का एम्पियर वाला पे देखिए। अभी मैं इस पे बैटरी लगाऊंगा तो अभी देखिए यहाँ पे देखो 1.6 एम्पियर तुरंत एकदम साथ ही साथ ले लिया है 1.6 एम्पियर। ठीक है। ये 1.6 एम्पियर लिया है तो मोबाइल तो ऑन होना चाहिए। देखिए मोबाइल ऑन नहीं है। यहाँ पे देखिए आप मोबाइल देखिए 1.6 एम्पियर ले रहा है लेकिन मोबाइल भी ऑन नहीं है। लेकिन हमारा यहाँ पे जो एम्पियर लिया है 1.6 एम्पियर है। तो आप लोग जब भी जितना भी टेक्नीशियन होता है, अगर आपको 1.8 1.2 0.9 इतना से लेता है तो आप लोग सोचते हैं मोबाइल फुल ऑन है। ये आप लोग का गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि इसमें हमने अगर सीपीयू भी निकाल दूंगा तो भी ये एम्पियर लेगा। क्यों लेगा, इसका मतलब हमारा इसमें बीक्यूआईसी लगा हुआ है। बीक्यूआईसी क्या है, ये हम जो ऑनलाइन क्लास है, ऑनलाइन क्लास में हमने अच्छी तरह से बताया है। किस किस में आपको बैटरी कनेक्टर पे वोल्टेज आएगा और किस में विदाउट बैटरी पे मतलब आपको एम्पियर दिखाएगा, और किस में बैटरी लगाने के बाद कितना एम्पियर लेना चाहिए। और कोई एम्पियर 6 वोल्ट का एम्पियर को देख के हम किस तरह से समझ सकते हैं इस मोबाइल में क्या प्रॉब्लम है। और ये जो 6 वोल्ट का एम्पियर देख के हम पता कर सकते हैं ये मोबाइल ऑन है या क्या है, कहाँ पे काम करना है। अभी जैसे हमारा ये प्रॉब्लम दिख रहा है, हमको लग रहा है लाइट सेक्शन है तो ग्राफिक सेक्शन में काम करना चाहिए। लेकिन ये लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन में काम नहीं करना पड़ेगा। क्योंकि अगर लाइट सेक्शन और ग्राफिक सेक्शन में काम करेंगे तो इसमें क्या होगा, आपका ये वाइब्रेशन जो है ना, ये वाइब्रेशन करता है। लेकिन वाइब्रेशन तो नहीं कर रहा है जब भी चार्जर लगाता है। अभी देखो ऐसा कभी भी मोबाइल नहीं है जो एम्पियर जो होता है मतलब तुरंत 1.6 में। देखिए मैंने बैटरी निकाल दूंगा और देखिए यहाँ पे 0 हो जाएगा। 0। अभी तुरंत लगाऊंगा देखो 1.6 लगा। ये तो देखिए ऐसा नहीं होता है। एम्पियर जो होता है ना, इसको लगाने आने का रीजन ऐसा होता है 0.6 से स्टार्ट होता है। कभी भी आपको ऐसा नहीं देखा है जो भी मोबाइल है आपका डायरेक्टली लो से स्टार्ट होगा। जैसे हमारा वोल्टेज पावर प्रेस करने के बाद लो से स्टार्ट होता है मोबाइल ऑन होने के लिए, जैसे एम्पियर कितना करंट कंज्यूम करना है उसी हिसाब से इस हाई एम्पियर से नहीं लेता है। अच्छी तरह से आपको किस एम्पियर पे कितना कहाँ पे काम करना चाहिए अगर आपको सीखना है तो आप हमारे साथ जुड़िए और मैक्स पावर टेक्नोलॉजी के साथ रहिए।
तो आप लोग को अच्छी तरह से मैं इसका जो वीडियो है मैं डाल दूंगा, ठीक है। ओके, अभी हमें स्टेप कहाँ से शुरू करना है, जैसे एम्पियर हाई लिया है, अभी हमें स्टेप कहाँ से शुरू करना है। नंबर वन, जब भी हमारे पास इस तरह से मोबाइल आता है तो हमें सबसे पहला जो मोबाइल होता है इसका जो वोल्टेज बनता है, रैम का वोल्टेज सबसे बाद में बनता है। नंबर वन, रैम का जो वोल्टेज होता है, चाहे आपका 5G हो, चाहे आपका आईफोन हो, चाहे आपका कोई भी मोबाइल हो, मोबाइल का सिस्टम में बोल रहा हूँ, रैम का जो वोल्टेज होता है ना, और जो रैम रैम चलने का जो भी वोल्टेज होता है, जो हमारा एक्स्ट्रा करके रैम होगा या तो इसको एमएमसी बोलता है, और उसको हम एमएमसी और विथ रोम और रैम दोनों के साथ में होता है। देखो, अभी इसको हम चेक करेंगे, ये है रैम, ये क्या है, ये रैम है। अभी हम इसको मिलते हैं हमारा माइक्रोस्कोप पे, अच्छी कैमरा पे, ठीक है। ओके, बने रहे हमारे वीडियो पे। देखिए, ये है आपका रैम। कौन सा रैम है, ये है रैम। इसको बोलता है रैम, मतलब ये अलग से रोम और रैम है। ये रैम मतलब इसको बोलता है रैंडम मेमोरी, और यहाँ पे इसका होता है रोम। कहाँ पे, ये ऊपर में ये रोम, मतलब ये हमारा स्टोरेज है, और ये हमारा इस सीपीयू को कितना स्पीड में चलाना है तो ये चलता है। सीपीयू का स्पीड को बढ़ाना का जो काम है, इसका काम है, मतलब हमारा जो एप्लीकेशन वगैरह जो चलता है ये इसका काम है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली विथ बैटरी नहीं, ओनली फॉर चार्जर लगाएंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे बैटरी का वोल्टेज चेक करेंगे, मतलब इसका रैम का वोल्टेज मिल गया तो आपका पावर आईसी ओके, ठीक है। ये रैम का आईसी, यहाँ पे रैम का एक आईसी दिया है, यहाँ पे 1.2, और इसमें भी एक आईसी है 0.6। ये दो वोल्टेज मुझे चेक करना है, या तो आप 1.8 वोल्टेज चेक कर सकता है, ठीक है। ये दोनों वोल्टेज को मुझे यहाँ पे चेक करना है, तो इसके लिए मैं मल्टीमीटर को करता हूँ डीसी मोड में, ठीक है। डीसी मोड में मल्टीमीटर कर लिया है, यहाँ पे थोड़ा सा स्लो आया, ठीक है। अभी मैं ओनली फॉर चार्जर लगाया है विदाउट बैटरी। अभी देखो, मैंने यहाँ पे चेक करूंगा, ये एक कैपेसिटर है, ये एक कैपेसिटर, ये दोनों में मेरा रैम का वोल्टेज कैसे पता किया है, ये जो Redmi 9A है इसका स्कीमेटिक आपको बोनियो पे मिल जाएगा। अभी इसका हमारा पता चल गया है कहाँ पे क्या वोल्टेज आना चाहिए। देखिए, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, अभी यहाँ पे लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ भी वोल्टेज नहीं आया है, मैंने चार्जर लगाया है लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं है। तो पहले मैं देखता इसका बीपीएस पावर है कि नहीं है, तो ये भी तो आपको देखना पड़ेगा ना, बीपीएस पावर। तो बीपीएस पावर तो होना चाहिए, बीपीएस पावर है कि नहीं इसको भी हम देखते हैं, क्योंकि ये जो रैम है, इस रैम को एक वोल्टेज क्या है, इस रैम को वोल्टेज भी आपको बीपीएस पावर भी इस पे इनपुट होता है, उसके बाद ही इसमें आउटपुट होता है, ठीक है। तो हम पहले बीपीएस पावर ही देख लेते हैं। देखो, यहाँ पे बीपीएस पावर आया है 4.1, ठीक है। तो अभी इसमें बीपीएस पावर ये बक्कल है, इसमें लग के यहाँ पे आईसी है, आईसी से वर्किंग होके, इससे आईसी वर्किंग होके यहाँ पे वोल्टेज आएगा 1.2। देखो 1.2 कुछ भी नहीं है, यहाँ पे देखो कोई वोल्टेज नहीं है, सिर्फ बीपीएस पावर ही है। ये देखिए, कोई वोल्टेज है आपके पास, कुछ भी नहीं है, देखिए। ओके, तो और एक चीज आपको बता देता हूँ, ये Redmi 9A में एक जगह पे काम करने से ये वाला जो कैपेसिटर, ये शॉर्ट होने से भी आपको ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, ये वाला कैपेसिटर। तो इसमें जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज तो आना ही चाहिए। तो हमें इसमें क्या करते हैं, रैम का वोल्टेज नहीं मिला तो आपको आगे जाना है। अभी आगे कहाँ जाना है, बीपीएस पावर मिल गया है, उसको नहीं जाना है, अभी आपको जाना पड़ेगा बक्कल का हिसाब से। अभी इसमें मैं स्कीमेटिक से आपको समझाता हूँ, इसमें आपको किस तरह से, देखिए, ये मेरा स्कीमेटिक है, ऑन किया है। तो अभी इस पे आपको, अगर आपको टाइम बचाना है तो आप इस समझने के लिए आपको 9A का स्कीमेटिक खुलिए, 9A का ये खुलिए, हार्डवेयर सोल्यूशन खुलिए, 9A, यहाँ पे आपको हार्डवेयर सोल्यूशन मिल जाएगा। 9A और पोको 9C सेम ही है, दोनों एक ही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है वोल्टेज, आपको ये वोल्टेज जाना है। यहाँ पे लिखा है सीपीयू वोल्टेज, ये इन आउट वोल्टेज। ये जो वोल्टेज लिखा है, ये इसमें दो भाग का है, मतलब इसमें ऐसा वोल्टेज दिया हुआ है, जैसे आपका बीपीएस पावर का वोल्टेज दिया है, मोबाइल ऑन होने के लिए जरूरत है। जैसे आपका VS1 VS2 ये सब आपका मीडियाटेक का नाम है,
अभी देखो ये जो वोल्टेज दिया है ये सब एक एक वोल्टेज का नाम है। अब यहाँ पे ऐसा स्विच करके दिया है कौन सा वोल्टेज मेरे को मोबाइल ऑन होने के लिए जरूरत है और कौन सा वोल्टेज मेरे को चलने के लिए जरूरत है। मतलब ऐसा क्या है, जैसे हमारा सिम का वोल्टेज, जैसे हमारा नेटवर्क का वोल्टेज, जैसे हमारा टास्क का वोल्टेज, ये सब मोबाइल क्या है, एप्लीकेशन चलने के लिए वोल्टेज है। वो वोल्टेज हमको अभी चेक करने की जरूरत नहीं है। अभी हमको चेक करना है सिर्फ मोबाइल को ऑन करने का वोल्टेज कौन सा जिम्मेदार है। देखिए नंबर वन हमारा जो भी मोबाइल का ऑन करने के लिए वोल्टेज जो जिम्मेदार होता है वो होता है आपका 1.8। मेनली बात ये है 1.8 VIO, ये सप्लाई को आपको चेक करना है। ये देखो ये लिखा है VIO 1.8, ये वाला। ये हमारा जैसे ही BTS पावर बनेगा और उसके बाद हमारा यहाँ से BS2 बनेगा। यहाँ पे लिखा है देखो BS2, ये BS2 इस पे इनपुट होता है और उसके बाद फिर ये आपको ऑनलाइन क्लास में अच्छी तरह से समझ जाओगे किस तरह से ये वोल्टेज बनता है। ठीक है, तो हम एक बार बीट मैप देखते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करना। देखो ये 1.8 है, तो ये 1.8 है, आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो यहाँ पे हम चार्जर लगाया है, अभी चार्जिंग लगाया है, तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे वोल्टेज मिलता है कि नहीं मिलता है 1.8। ठीक है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, देखिए यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, ये देखिए वोल्टेज यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे नहीं है तो आपको ये जो जितना भी कनेक्शन है ये सब में आपको चेक करना पड़ेगा। अभी BS2 पहला हमें 1.8 नहीं मिला, तो हम इसके इनपुट देखेंगे BS2, इसका इनपुट BS2 का है, ये BS2, यहाँ पे क्लिक करेंगे BS2, BS2 हमारा ये वाला, ये देखो लिखा है BS2। तो इसको आप चेक करना है, यहाँ पे चेक करते हैं BS2 को। नहीं, तो यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ तो देखो यहाँ पे पूरा ये लगा हुआ, तो स्क्रीन से लगा, देखते हैं और कहीं पे गया है क्या वोल्टेज में। जहाँ पे जाएगा वहाँ पे चेक करते हैं। ये वोल्टेज और जगह पे गया है, जैसे यहाँ पे मैं चेक करने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है। यहाँ पे चेक करने से भी हो जाएगा, BS2 यहाँ पे चेक करने से भी हो जाएगा। तो इसको चेक करते हैं हम BS2। देखो यहाँ पे भी वोल्टेज नहीं है, देखो नहीं है, वोल्टेज नहीं है। ठीक है, अभी इस वोल्टेज का नहीं है तो हमें इसको करना पड़ेगा अभी कोल्ड टेस्टिंग। ठीक है, कोल्ड टेस्टिंग में आते हैं, कोल्ड टेस्टिंग में आते हैं हम। जैसे BS2 को कोल्ड टेस्टिंग पहले कर लो। यहाँ पे काम क्या है, आईसी है, ये मेरा जो आईसी है MT6357 CRB, क्या लगा हुआ है MT6357 CRB। तो इसी आईसी को वोल्टेज जब बनता है ना, तो सबसे पहले क्या वोल्टेज बनेगा, उसके बाद क्या वोल्टेज बनेगा, ये सब आपको मैं एक डाटा शीट है, डाटा शीट के हिसाब से दिखाता हूँ। देखिए डाटा शीट में किस तरह से है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है डाटा शीट, ये डाटा शीट में आपको अभी हम इस समझना डाटा पड़ेगा शीट को डाटा निकाला शीट है, क्या चीज है। निकाल के अभी देखते हैं इस डाटा शीट ठीक है, पे आपका अभी वोल्टेज किस तरह से बनता है, ये देखिए। ये है आपका वो डाटा शीट, VWAT, VDDL, UVD, ये है। तो हमें इसमें ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है MT6357 CRB पे। तो आपको सबसे पहले जो भी वोल्टेज बनेगा, पावर की या तो शॉर्ट करो या तो आपने चार्जर इन प्लग करो, यहाँ पे लिखा है। तो सबसे पहला वोल्टेज बनेगा VREF बनेगा। VREF कहाँ पे है, ये आपको दिखाई देगा इस इन आउट वोल्टेज को, VREF तो ये जो वोल्टेज है यहाँ पे लिखा रहेगा VREF, इस पे लिखा रहता है। ठीक है, लिख से दूसरा कुछ होगा, नाम तो अलग है। मैं इसको अभी
दूसरा दिखा देता हूँ। DRF ये हमको नहीं मिला तो कोई बात नहीं, हम देखते हैं BXO022। तो ये वाला जो है यहाँ पे है इस कैपेसिटर। ये कैपेसिटर आपका कहाँ पे है? इस ये वाला कैपेसिटर पे आपको वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, चार्जर लगा यहाँ पे वोल्टेज आएगा कितना? 2.2 2.2। चार्जर लगा रहा है, बैटरी नहीं लगाया मैंने, चार्जर लगाएंगे सिर्फ। ठीक है, चार्जर लगाया है। अब यहाँ पे 2.2 वोल्टेज चेक करेंगे। हाँ वो ऑल ऑफ टाइम नहीं है तो बढ़ेगा। देखो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये बन रहा है, देखिए वोल्टेज बन रहा है यहाँ पे 0.8 वोल्टेज बन रहा है। मतलब 1 वोल्टेज बन रहा है। 1 वोल्टेज बनने का मतलब ऐसा है आपका 50 ये IC वर्क में है फिलहाल 1 वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे बनना चाहिए 2.2 लेकिन 1 वोल्टेज तो बन रहा है। कोई बात नहीं है, वोल्टेज तो कुछ तो बन रहा है ना यहाँ पे, ऐसा नहीं है तो वोल्टेज ही नहीं बन रहा है, वो दूसरा बात होता है। वोल्टेज कुछ बन रहा है, आगे शॉर्टिंग होगा। अभी BXY 1.8 ये आपको मिलेगा, BX 1.8 ये वाला है कहा है, इसका नीचे वाला ये रजिस्टर का ये वाला। तो आपको इधर का रजिस्टर जो है इसमें थोड़ा सा हल्का से ये करता हूँ, उसके बाद मैं देखता हूँ। तो स्टेप स्टेप चेक करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे निकल गई ये कैपेसिटर, तो यहाँ पे आपको अभी आपको दोबारा बैटरी वोल्टेज चार्जर लगा के ही चेक करना है। ठीक है, चार्जर लगाया हुआ है तो भी हम इसको चेक करते हैं। देखो वोल्टेज कुछ बन रहा है 3.0.8 ये से कुछ वोल्टेज बन रहा है। ये देखो वोल्टेज बन रहा है। ठीक है, वोल्टेज ऐसे नहीं है, वोल्टेज नहीं बन रहा, वोल्टेज बन रहा है। तो उसके बाद हम देखते हैं और क्या है, BS1। ये जो BS1 है इसको वोल्टेज चेक करते हैं। ये कहाँ पे लिखा है BS1? BS1 स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। BS1 कहाँ पे मिलेगा हमारा? इस पे BS1 है, कहीं पे है लिखा होगा BS1। ये है आपका BS1, ये वाला कैपेसिटर का आपको वोल्टेज बनना चाहिए, ये वाला कैपेसिटर। ठीक है, तो आपका ये वाला कैपेसिटर किधर है? जैसे इसके तरफ यहाँ पे है, तो इसको भी हम चेक करते हैं। BS1 बनने में, ठीक है। BS1 अगर नहीं बनेगा तो हम चार्जिंग लगाते हैं। तो ये कैपेसिटर आपका इस तरफ है। तो यहाँ पे भी कुछ वोल्टेज बन रहा है, मिली वोल्टेज कुछ बन रहा है। देखिए 0.3 बन रहा है, लेकिन बनना चाहिए तो 1.8, लेकिन ये पे बन रहा है BS1। ये BS1 पे बनता है 2.2, लेकिन ये 0.3 बन रहा है, मतलब कुछ मिली वोल्टेज बन रहा है, प्लस वोल्टेज कुछ बन रहा है। तो यहाँ पे भी बन रहा है। अभी हमारा जो काम होगा, जैसे वोल्टेज कुछ तो बन रहा है, ऐसा नहीं है वोल्टेज नहीं बन रहा है। आधार, एसरम आधार, भी कोर, भी मॉडम, ये सब ठीक है। तो इसमें देखिए एक वोल्टेज का नाम है VIO 1.8। ये जो VIO 1.8 है इसको एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे क्या वोल्टेज बन रहा है। यहाँ पे हम चेक करते हैं VIO 1.8 यहाँ पे आपको 1.8। तो आपको ये वाला कैपेसिटर यहाँ पे वोल्टेज देखना है 1.8। ठीक है, अभी हम देखते हैं यहाँ पे 1.8 वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे वोल्टेज कुछ भी नहीं बन रहा है, ये देखिए कुछ भी वोल्टेज नहीं बन रहा है। अगर यही वोल्टेज नहीं बन रहा है तो आपका IC नहीं होना, वर्किंग में नहीं है। तो अभी इसको देखते हैं, ये जो नहीं बन रहा है तो हमें BS1 BS2 ये तो हमने देख लिया है। हाँ, और उसके बाद सब कुछ देख लिया है, लेकिन हमारा 1.8 जब तक नहीं बनेगा तब तक आपका ये मोबाइल ऑन नहीं होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, अभी इसका GR चेक करेंगे। पहला हमारा जिसमें हमको वोल्टेज नहीं बना इसका GR चेक करेंगे। GR वैल्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हमको GR वैल्यू हमको चेक करना है कि आ रहा है। देखते हैं, ये वाला भी नहीं बन रहा था वोल्टेज, तो इसको GR वैल्यू चेक करते हैं। देखिए
10, ये जीआर वैल्यू 10 है, इसका मतलब शॉर्ट है। ये देखिए, ये जो 10 है इसका मतलब आपका ये वोल्टेज लाइन ये जो है शॉर्ट है। अभी इसमें वोल्टेज का लाइन कितना है 1.8। अगर मैं यहाँ पे 1.8 वोल्टेज डायरेक्टली दे दूंगा तो यहाँ पे देखो ऑटो एम्पियर लेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको 1.8 वोल्टेज देने के लिए आपको जो डीसी है, डीसी में 1.8 वोल्टेज सेट करना है। क्या है, अभी मैं इसको वोल्टेज देना है मुझे इस कैपेसिटर पे जहाँ पे 1.8 वोल्टेज हमको शॉर्टिंग मिला है। देखिए यहाँ पे वोल्टेज जब भी दिया है 1000 का एम्पियर ले लिया ऑटो। 1000 का लेना मतलब है आपका शॉर्ट है। अभी ये जो शॉर्ट है, ये शॉर्ट क्या है, हो सकता है सीपीयू भी हो सकता है आपका आईसी भी हो सकता है। देखिए ज्यादातर इस मोबाइल में क्या होता है, आपका जो शॉर्टिंग होता है ना, इस सीपीयू ज्यादा होता है। तो अभी हमें क्या करता है यहाँ पे आपको एक रोजिन आया है, वो रोजिन लगा के दिखा देता है। वहां पे रोजिन लगा के आपको यहाँ पे वोल्टेज दे सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं देना आप, इसमें स्कीमेटिक है तो आपने यहाँ पे जब भी क्लिक करोगे इस कैपेसिटर पे तो ये देखिए कहाँ पे गया है, वहां पे आप देख सकते हैं। देखिए ये बहुत जगह पे गया है ये वोल्टेज। ये वोल्टेज एक इनेबल वोल्टेज है, इसको मतलब जब तक वोल्टेज नहीं बनेगा तब तक आपका मोबाइल ऑन नहीं होगा। यही वाला वोल्टेज सही है। ठीक है, अभी देखो ये रैम का भी यही है, सब आईसी पे इसका इनपुट है। तो अभी यहाँ पे देखिए ये एक कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर आपको यहाँ पे है, यहाँ पे दिखाई दिया आपको। देखिए इस कैपेसिटर में आपको ये आप शॉर्टिंग हटा सकते हैं। तो हम एक बार क्या करते हैं, इसको रोजिंग लगा देते हैं। रोजिंग लगाने के बाद देखना क्या हीट होता है। देखिए एक रोजिन आया है नया, रोजिन नया आया है। अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने रोजिन दिया है, रोजिन लगाया है, एक ये आया डिवाइस आया नया, देखिए रोजिन आया है। अभी देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही वोल्टेज दूंगा तो देखना कौन सा हीट होता है। देखिए सीपीयू आपको दिया है यहाँ पे, देखिए सीपीयू, ये देखिए सीपीयू हीट हो रहा है, यहाँ पे सीपीयू हीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो सीपीयू है ये सीपीयू शॉर्ट है। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इस सीपीयू को रिमूव करते हैं। ठीक है, सीपीयू को रिमूव करके ही हम इस पे देखेंगे क्या है। देखिए हमारा जो आउटपुट में मतलब इनपुट वोल्टेज हमारा आउटपुट नहीं बन रहा है, क्योंकि इसका जो आउटपुट वोल्टेज है इनपुट ही नहीं बन रहा। मतलब ये जो वोल्टेज है इसको इनपुट बनने का कौन सा रहता है, VS1। ठीक है, VS1 नहीं बना, थोड़ा बन रहा है क्योंकि हमारा VS1 है उसका आउटपुट हमारा VIO, तो आउटपुट खराब है। आउटपुट में खराब है तो इनपुट कहाँ से इनपुट होगा। आउटपुट में भी देखिए अभी हम खराब नहीं होना इसको चाहिए, सीपीयू इनपुट में भी निकालेंगे। खराब नहीं होना सीपीयू चाहिए, जो दोनों निकालने सही के लिए रहना चाहिए तो ही 2008 का वोल्टेज असेंबली यूज़ बनेगा। किया है। तो इसमें हीट रखा 360 और रखा 60। उसके बाद ये सीपीयू को निकालना है। देखिए ये जो वीडियो है इसमें मैं थोड़ा सा काट किया है क्योंकि ये बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है। तो हैंड स्किल का जो वीडियो है, अगर आपको अच्छी तरह से हैंड स्किल का वीडियो चाहिए तो मैं उसको भी वीडियो बनाऊंगा। आप लोग कमेंट्स करना तो ही मैं आगे जा सकता हूँ। कमेंट्स जो भी करोगे तो उसका ही वीडियो मैं बनाऊंगा। अगर कमेंट्स नहीं आएगा तो हम कैसे सोचेंगे आप लोग को क्या चाहिए। आप लोग को चाहिए क्या वो हमको पता होना चाहिए, तो ही हम इसका वीडियो बना सकते हैं। जैसे उस दिन मुझे बोला था सर आप एक इसी सेकेंडरी लाइन का वीडियो बनाइए, तो मैं बनाया। तो उसी तरह से अगर आप बताओगे सर हमको हैंड स्किल का भी वीडियो चाहिए, तो हैंड स्किल का भी वीडियो आपको मिल जाएगा। हैंड स्किल किस तरह से आपको इम्प्रूव करना है इसका भी वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, और मैं एक ऑनलाइन क्लास कर रहा हूँ। तो फिलहाल वो क्लास अभी थोड़ा दिन हो गया है। उसके बाद हमें और अ, बाद में जो हमारा नेक्स्ट इस क्लास होने वाला है, तो उस क्लास के पहले आपको सीट बुक करना पड़ेगा। उस सीट बुक करने के लिए जो मेरा नंबर दिया हुआ है 8486364024, उसमें कांटेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए अभी इस पे हमें जो शॉटिंग था वो ये 1.8 वोल्टेज का लाइन पे अभी देखिए यहाँ पे GR आ गया। ये देख 232 GR आ गया, मतलब हमारा लाइन ओके है। अभी हम इसको हॉट टेस्टिंग देखिए, ये देखिए 1.8 आ गया हॉट टेस्टिंग पे। अभी देखिए यहाँ पे जो हमारा एक्स को वोल्टेज 2.2 ये भी बन गया, और 1.8 जो हमारा ये भी देखिए बन गया 1.8। अभी वेरिएशन में क्योंकि ये है आपका CPU निकाल दिया है। ठीक है, अभी BS1 देखिए यहाँ पे 2.2 ये देखिए
तो ये वोल्टेज जो बन गया है इसका मतलब हमारा पावर आईसी बिल्कुल ओके है, पावर आईसी में कोई काम करने की ज़रूरत नहीं। अभी हम देखेंगे इसका रैम का वोल्टेज। आपको मैंने बताया था पहले ही क्लास जब वीडियो बनाया, तो रैम का वोल्टेज पहले चेक करना। ये देखिए 0.7 और 0.5, ये तो इसमें 0.6 होता है, ठीक है, सेम ही है। और यहाँ पे 1.1, ठीक है। ये जो वोल्टेज बनता है इसी का वोल्टेज बनने के बाद ही आपको मतलब पावर आईसी ओके है। ये देखिए यहाँ पे भी 1.8 वोल्टेज है। अभी हम इसमें क्या करेंगे, ये जो सीपीयू है इस सीपीयू को, ये वाला ख़राब है, ये ख़राब सीपीयू हम रख देते हैं। अभी मैंने ये जो सीपीयू सेंस करने का एक तरीका होता है, आपका जो एमआई का कोई भी सीपीयू इसी में लगा सकता है। एमआई और इन्फिनिक्स और आईटेल, ये आईटेल का बोर्ड है, आईटेल मतलब इन्फिनिक्स का बोर्ड है, सॉरी, ये इन्फिनिक्स का बोर्ड से मैंने ये सीपीयू सेम नंबर का सीपीयू है तो इसको लगाऊंगा, ठीक है। इसमें न मुझे प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा, ना मुझे इसमें रैम रिवॉल्व करना पड़ेगा, ना इसमें एमएमसी को और निकालना पड़ेगा, सिर्फ सीपीयू ही लगाना है। ये सीपीयू शॉर्ट था। अभी मैं जो 2 सीपीयू है ये ख़राब वाला मैंने रख दिया है, अभी इसको मैं रिवॉल्व करूँगा। ये मैंने इन्फिनिक्स से निकाला है, सेम नंबर का सीपीयू है, नंबर सेम होना चाहिए सीपीयू का, ठीक है। और वेंडर सेम होना चाहिए। वेंडर का मतलब किस तरह से, जैसे एमआई का सीपीयू है तो आपको एमआई में लगाना है, और एमआई का सीपीयू है तो आपको इन्फिनिक्स का भी चल जाएगा, आईटेल का भी चल जाएगा, ठीक है। लेकिन सेम सीपीयू नंबर है आपके पास, ओप्पो का है और वीवो का है तो नहीं होगा। वो ओप्पो का है तो ओप्पो का ही मोबाइल का सीपीयू सही है मीडियाटेक का, अगर वो वीवो का है तो वीवो का ही मीडियाटेक का वही सेम नंबर का सीपीयू सही है। जैसे एमआई का है तो एमआई का ही सही है, इस ऐसा नहीं है। एमआई का 3 वेंडर के साथ मिलता है, एक एमआई के साथ आपको इन्फिनिक्स और आईटेल और एमआई, ये तीनों के साथ आपका सीपीयू सेंस कर सकता है वेंडर के साथ मीडियाटेक का, ठीक है फ्रेंड्स। ये ध्यान रखना आपको, आप ऐसा नहीं करना आपका वीवो का एक सेट का सीपीयू मतलब शॉर्ट है और उसमें आपने एमआई का सीपीयू लगा दिया तो नहीं होगा। वो वीवो का ही चाहिए, नंबर सेम हो लेकिन वेंडर सेम मिलना चाहिए, ठीक है। अब इस सीपीयू को मैं लगाऊंगा। ये सीपीयू लगाने के लिए मैंने यहाँ पे पेस्ट लगाया रिबल वगैरह करके, ओके। ये देखिए सीपीयू मैंने इसमें लगा रहा हूँ। अभी इस सीपीयू को लगाने के लिए मेरा जो हीटिंग होगा सेम टू सेम ही होगा, 360 अलाइनमेंट मिलाना है। जो आपका सीपीयू किसी तरह से था उसके अलाइनमेंट पूरा 100 पूरा मिलाना। अगर अलाइनमेंट नहीं मिलेगा तो आपको सीपीयू नहीं बैठेगा। मेन बात है आपका सीपीयू का अलाइनमेंट मिलाना, ठीक है। अगर अलाइनमेंट मिलाने में प्रॉब्लम होगा तो सीपीयू दूसरी तरफ से भाग जाएगा, याद रखना ही है। देखिए अच्छी तरह से मिलाना आपको, जब तक ऐसा लगा मेरा अलाइनमेंट नहीं मिला तब तक आपको उसमें हीट नहीं देना, या थोड़ा सा अगर नहीं मिला तो भी अगर हीट दे दोगे तो वो पेस्ट ले लेता है, ठीक है। तो अभी हीटिंग जो मेरा होगा 2008 का SMD है, 360 और एयर होगा 60, ठीक है। इसी हीटिंग से मैंने इसको बैठाऊंगा और उसके बाद चारों साइड से मेरा पेस्ट निकल जाएगा। जो मैंने पेस्ट अंदर में दिया है वही पेस्ट मेरे चारों साइड से निकलेगा और बाहर से देने का ज़रूरत ही नहीं है। देखिए पेस्ट दे दिया है अंदर से। अभी इसको मैं फाइनल टच दे दूँगा, हल्का सा टेस्ट, ये देखिए हिला दिया, और ऊपर में थोड़ा सा एक हल्का टच दूंगा। ऊपर में जब टच दोगे ना तो जोर से नहीं देना, हल्का सा देना। ये देखिए ओके, सिर्फ देखना है ये मिला है कि नहीं मिला। हाँ अभी हम देखेंगे ये सीपीयू लगाने के बाद ऑन होता है कि नहीं होता है। ये देखिए मैं इसको अभी वेबकैम पे देखता हूँ, कैमरा पे। ये देखिए मेरा वेबकैम मिलाया है, अभी देखते हैं ये मोबाइल ऑन होता है या नहीं होता है, ठीक है। अगर वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। ये देखिए अभी इसमें मैं जो देख रहा हूँ ये मोबाइल ऑन हो गया है, चार्जिंग का ये देखिए लोगो आ गया है रेडमी का। लेकिन इसमें क्या होगा, आपका इसमें मोबाइल रिस्टार्ट मारेगा जब तक आपका इसके NB डाटा करेक्टेड रहेगा, क्योंकि आपने सीपीयू सेंस किया है। सीपीयू जो था ये आपका जो सेंस किया है, इसमें हमने जो सीपीयू सेंस किया है, ये सीपीयू हमारा अब मीडियाटेक का सीपीयू है। तो ये सीपीयू सेंस करने के बाद आपको इसमें रजिस्टर आईडी जो है उसको सेंस करना पड़ता है, RSA रजिस्टर को हटाना पड़ता है, उसके बाद ये मोबाइल फुल ऑन होगा, ठीक है। ये देखिए तो इसमें आपका जो अभी NB डाटा करप्टेड आ जाएगा, इसमें कोई ये देखिए NB डाटा करप्टेड आ गया है। आपको इसमें घबराने के बाद नहीं है, इसमें सॉफ्टवेयर करने का भी ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। डायरेक्ट सीपीयू लगाइए और उसके बाद 2 रजिस्टर को हटा दीजिए, लेकिन वो वेंडर के साथ मिलना चाहिए सीपीयू,
ठीक है। अगर आप यहाँ पे ओप्पो का CPU डाल देता सेम नंबर का तो नहीं होता, वीवो का डाल देता तो भी नहीं होता। मैंने ये इन्फिनिक्स का CPU डाला है तो इसलिए ये देखिए MAU पे आ गया है। ओके, अभी देखिए इसमें अभी आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको तो दोबारा से बोर्ड से निकाल के उसका RSA रजिस्टर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ही हम इसमें ऑन होगा फुल। इसमें आपका IMEI नंबर भी रिपेयरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे देखिए NB डाटा करेक्टेड आ गया है। ये मैं अच्छी तरह से दिखाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए लिखा है NB डाटा करेक्टेड रेड कलर के नीचे। तो इसको हटाने के लिए यहाँ पे CPU का नीचे पे 2 रजिस्टर होता है, वो आपको RSA रजिस्टर बोलता है उसको सिर्फ निकाल देना है। इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कटिंग करके उसको निकाल देना है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करो ज़रूर करना। और मैंने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया है, अगर किसी को ऑनलाइन क्लास आपको ट्रेसिंग सीखना है, किस तरह से ट्रेसिंग करना है, तो आप 100% घर बैठ के ही आप ट्रेसिंग सीख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा किसी को भी, ठीक है। अभी देखिए ये मैंने कटिंग करा इसको ब्लेड से, कटिंग करके सिर्फ मुझे वो 2 रजिस्टर को हटाना है। इसका RSA रजिस्टर 2 है, उसको आपको हटाना है, ठीक है। तो ही आपका ये मोबाइल फुल ऑन होगा, नहीं तो तब तक आपका NB डाटा करेक्टेड या तो रिस्टार्ट मारते रहेगा, ठीक है। अभी इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। तो इधर से निकाल दो, या तो आपने हीट करके निकालो, कोई बात नहीं। इसमें सिर्फ 2 रजिस्टर यहाँ पे, एक रजिस्टर और इस तरफ एक है, ये वाला एक है, देखिए निकाल दिया। अभी दूसरा वाला इधर है, इसको भी निकाल दिया, ओके। अभी फिर से आपका मोबाइल जो है NB डाटा करेक्टेड नहीं आएगा, उसको फिर से वेब डाटा करना पड़ेगा। ये देखिए रजिस्टर हटा दिया। अभी मोबाइल को देखिए, ये फिर से आपको इसमें रिस्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए रेडमी आ गया है, यहाँ पे MAU पे आ गया है। अभी ये फुल ऑन हो जाएगा, इसमें और कोई NB डाटा करेक्टेशन नहीं आएगा। ये देखिए मोबाइल ऑन हो गया है। उसके बाद मैं IMEI नंबर देखता हूँ। मेन क्या है, आपका IMEI नंबर चेक करना होता है, ठीक है। इसको सेटअप करना है, सेटअप कर दिया मैंने, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए। अभी मैं इसको IMEI नंबर देखता हूँ, IMEI नंबर है या नहीं है। IMEI नंबर नहीं होगा तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, IMEI इसका रिपेयरिंग कर सकते हैं। IMEI रिपेयरिंग करने का इतना बड़ा बात नहीं है, मेटा मोड में हो जाता है, ठीक है। अभी देखते हैं ये IMEI नंबर क्या है। अभी मैं इस पर *#06# दबा के देखना है इसमें IMEI नंबर आया क्या नहीं, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करना। और नेक्स्ट तक मिलते हैं हम दूसरे एक वीडियो लेके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।